अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। बनाने में ये बहुत ही आसान है। इसके लिए देखिए मैंने डबल फोल्ड में बुकरम लिए 3.5 इंच की इसकी चौड़ाई है फोल्ड करने के बाद, और 15.5 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। इस तरह से पहले हम अपनी नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई में निशान लगाया है और 6 इंच में लंबाई में निशान लगा रही हूँ। इस तरह से हम एक रफली बॉक्स बना लेंगे ताकि हमें शेप देने में आसानी हो। और आप यहाँ देखें, मैं एक राउंड शेप बना रही हूँ, लेकिन राउंड शेप प्रॉपर राउंड शेप नहीं है। देखिए हल्का सा मैंने इसको वी किया है। ठीक है, अब हाफ इंच का मार्जिन हम लेते हुए इस तरीके से बुकरम पे निशान लगाएंगे। हमारी एक्स्ट्रा बुकरम का मार्क होगा। इस तरह से पूरे जो हमने राउंड नेक बनाया है वहाँ पर मैंने हाफ इंच का मार्क लगा लिया है और अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से निशान को मिलाने के बाद हम यहाँ से, जहाँ से हमारा नेक है ना, वहाँ से हमने 8 इंच पे निशान लगाना है। अब ये हमने इस तरह से बुकरम को खोलकर इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये देखिए मैं इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप पहले इसको रफ़ एंड से ड्रॉ कीजिए और जो शेप आपको बिल्कुल परफेक्ट लिखे ना, उस पर आपने फिर डार्क कर लेना है उसको। ये देखिए मैंने भी इसको पहले रफली इस तरह से ड्रॉ करके उसके बाद में इसको डार्क करी, और ऊपर से जो पॉइंट है ना उसको आपने तो हल्का सा कर्व देते हुए मिला देना है नेक के साथ। ठीक है, अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, इसके दोनों साइड पे हमने इसी तरीके से मार्किंग करनी है हाफ इंच की, क्योंकि ऊपर से भी हमने बुकरम ली थी हाफ इंच की, तो यहाँ से भी हम हाफ इंच की बुकरम लेंगे एक्स्ट्रा। आप चाहें तो इसको 1.25 इंच का भी ले सकते हैं, 1 इंच का भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन समर डिज़ाइन होते हैं तो समर में ना इतनी ज़्यादा चौड़ी चौड़ी बुकरम अच्छी नहीं लगती है। कंफर्टेबल ड्रेस हमें बनाना होता है, सिंपल सा नेक है, रेगुलर वेयर ड्रेस है, तो उसके मुताबिक ही फिर मैं यहाँ पर हाफ इंच की बुकरम ही रख रही हूँ। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप कितनी यहाँ पे चौड़ी बुकरम यहाँ पे रखते हैं। दोनों साइड पे देखिए मैंने इसी तरह से हाफ इंच के निशान लगा के थोड़ी थोड़ी दूर के फासले पर जिस तरह से शेप थी ना उसी की तरह से मैंने ये निशान लगाए। तो ये देखिए दोनों पे सेम यहाँ पे निशान लग गए हैं। अब नीचे की साइड 1 इंच का निशान लगा के इस तरह से इनको मिला दूँगी आपस में। ठीक है, इसके बाद अब हमारा हाफ़ नेक रेडी हो गया। हमें हाफ़ नेक रेडी करना है, तो इसके लिए पहले मैं इस नेक को कट करूँगी इस तरह से। देखिए ये नेक पूरा इस तरह से दोनों साइड से कट नहीं हो सकता, इसलिए हमने सिर्फ अंदर की साइड से इसको कट किया है। अब दूसरी साइड से जो हमें नेक कट करना है उसके लिए मैं यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन ले रही हूँ। ऊपर से मार्जिन मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने 3.5 इंच ही चौड़ाई रखी थी। नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, तो ऊपर से हाफ इंच का ही एक्स्ट्रा बुकरम बचा है। इस तरह से देखिए अब मैंने दूसरी साइड से नेक की भी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम को हम बाहर की साइड से इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद ये जो सेंटर की स्लिट है इसको भी कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया था। उसके बाद साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को रिमूव करके उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा दी। अब ये शर्ट की सीधी साइड ली है जिस पे मैंने क्रीज़ बना के रखी है। नेक की भी मैंने सेंटर की क्रीज़ बना ली थी। अब दोनों क्रीज़ को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। अब ये जो हमारी स्लिट है ना, इसको आपने नहीं देखना है क्योंकि ये तो थोड़ी सी कर्व में बनी हुई है, तो ये सेंटर में नहीं आएगी। आपने सिर्फ नेक को मिलाते हुए इस तरह से इसको सेट करना है, नेक की क्रीज़ को और शर्ट की क्रीज़ को। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 से 5 पिन्स इसमें लगा रही हूँ नेक पे। उसके बाद मैं बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई करूँगी नेक के ऊपर। जहाँ नेक है वहाँ पर मैं बुकरम के साथ साथ सिलाई कर रही हूँ, लेकिन जब मेरी स्लिट आएगी ना, तो स्लिट के अंदर देखिए हमारे पास मार्जिन नहीं है। अभी हमें इसे कट भी करना है, तो अगर मैं सेंटर में इसकी सिलाई करूँगी तो मेरे पास कपड़ा नहीं बचेगा, इसलिए मैं बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है। आप और से देख लीजिए कि मैं यहाँ पर बुकरम के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, मैं स्लिट के अंदर सिलाई नहीं लगा रही क्योंकि स्लिट के अंदर मार्जिन ही हमारे पास नहीं है। ये देखिए पिन्स को भी साथ साथ रिमूव करते जाएं। और अब जब यहाँ नेक पर आएंगे तो नेक पर हमने फिर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। मैं भी आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ छोटी छोटी सी चीज़ें, क्योंकि इसी से ही जो है ना आपके नेक में जो गड़बड़ वगैरह होती है ना, वो होने से बच जाती है। अब ये देखें सेंटर का, क्योंकि कपड़ा सिंपल मैंने उसके ऊपर सिलाई नहीं की थी, तो सेंटर की जो कपड़ा है उसको मैंने कट कर दिया स्लिट को। इसके बाद मैंने नेक पे इस तरह से नॉचेस लगा लिए। अब ये जो पूरा हमारा नेक है ना, इसको हम बैक साइड की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। शावर करके मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर की कंट्रास्ट में लेस ली है, बारीक लेस है, ज़्यादा चौड़ी लेस मैंने नहीं ली है। इसको मैं बिल्कुल जो नेक की राइट साइड है, और अगर ऐसे देखें तो नेक की लेफ़्ट साइड है,
इस तरफ मैं सिर्फ यहाँ पर लेस लगा रही हूँ और लेस पे मैं 2 सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी जो लेस है वो अच्छे से बैठ जाए नेक के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से मैंने डबल सिलाई इसके ऊपर चलाई है। अब हाफ इंच का मार्जिन देते हुए मैं एक और बार इस लेस को लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर आप चाहे तो सिंगल लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन डबल लाइन लगाने से ना इसकी लुक ज़्यादा खूबसूरत आ रही थी, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर डबल लाइन ही लगाई है। तो इस तरह से देखिए इसको कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने एक और लाइन लगा ली है और उसके ऊपर भी मैंने डबल स्टिच चलाई है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा नीट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई 10.5 इंच है, चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके ऊपर से भी हाफ इंच का फ़ोल्ड करके यहाँ पे अच्छे से क्रीज़ बना लेंगे। आप चाहे तो प्रेस से क्रीज़ बना लीजिएगा अब, या फिर आप इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह करने से भी क्रीज़ बन जाती है। ठीक है, कपड़े के जो सेंटर है ना उस पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और पहले आपने नेक को इस तरह से रख के देखना है कि दोनों साइड पे जो है आपका जो कपड़ा है ना स्लिट के वो आना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आप देखिए, पहले मैंने इसको सेट करके रखा है, उसके बाद मैंने जिस साइड पे मैंने लेस लगाई थी ना वो वाली साइड में इसके ऊपर सिलाई करके इसको बिल्कुल इसके साथ अटैच कर लूँगी। ठीक है, अब स्लिट की दूसरी साइड पर आएँगे तो यहाँ पर पहले मैं हाफ इंच की सिलाई कर लूँगी। ठीक है, हाफ इंच मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई कर ली। अब यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल के लिए कपड़ा लिया है जो कि 2 इंच लंबाई और चौड़ाई में है। अब इसको इस तरह से ट्रायंगल बना लिया। अब इसको मज़ीद इसके कॉर्नर्स को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसके रखेंगे स्लिट के अंदर और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम पूरी अपनी स्लिट बंद कर देंगे। मैंने हाफ इंच का मार्जिन रखा था तमाम ट्रायंगल्स के दरमियान में। ट्रायंगल्स को आप चाहें तो इसको इस तरह से रेडी करके इसको प्रेस करके या ग्लू करके भी रेडी कर सकते हैं। मैंने ट्रायंगल्स को रेडी कर लिया था प्रेस करके, और इसके बाद जो अब मज़ीद इसके कॉर्नर्स को मैं डायरेक्ट ही इस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूरी जो हमारी स्लिट है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स को अटैच कर दिया है। और अब हम इस सिलाई को ऊपर तक लेके जाएंगे और उसके बाद देखिए वही लेस जो हमने अभी एक साइड पे लगाई थी दूसरी साइड पे भी इसके कॉर्नर को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके नीचे की तरफ से मैंने लगाना स्टार्ट की है। और इस तरह से जिस तरह से हमारी स्लिट थी ना उसी के मुताबिक मैंने इसको यहाँ पे टर्न करते हुए नेक पे अटैच किया है। और नेक पे अटैच करते हुए भी आपने लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, वरना आपके नेक में झोल आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल लूज़ हैंड के साथ ये काम करना है। और यहाँ पर भी इसके मैं डबल सिलाई ही चला रही हूँ ताकि हमारी जो लेस है वो अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से, और नीचे की साइड से थोड़ा सा धागे को ओवरलैप करेंगे और इसके बाद इसको निकाल लेंगे। अब हमारा नेक इस तरह से ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और ये देखें, ये है नेक की फाइनल लुक। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। सेंटर में मैंने पर्ल्स पे अटैच कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं फजा क्रिएशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।